नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। केजरीवाल एंड कंपनी यानी गैंग्स ऑफ चीटर, जिस तरीके से माफियाओं पर एक फिल्म बनी थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ गैंगवार दिखाया जाता था, उसी तरीके से गैंग्स ऑफ चीटर है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की कंपनी में जो लोग हैं वो एक के बाद एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे धोखेबाजी करते हैं जिससे पहले वाला शर्मा जाए कि हमने इससे बड़ा धोखा क्यों नहीं दिया, इससे बड़े चीट क्यों नहीं किए और इससे बड़ी जो फरेब धोखाधड़ी क्यों नहीं की। क्योंकि इस बीच अरविंद केजरीवाल की कंपनी के सारे लोग किसी न किसी चीटिंग के मामले में फंसे हुए हैं। चाहे संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, राघव चड्ढा हो, सारे के सारे कोई न कोई घपले घोटाले धोखेबाजी में फंसा हुआ है। और अब नंबर जो आया है वो राघव चड्ढा का आया है, क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी में राघव चड्ढा की अहम भूमिका है, जिसे अरविंद केजरीवाल ने एक चार्टर अकाउंटेंट से राज्यसभा का सांसद बना दिया और बिना किसी तरीके से पब्लिक अपील के। कोई मास लीडर राघव चड्ढा नहीं है, बल्कि केवल केजरीवाल के अकाउंट मैनेज करने वाला है, फंड रेज करने वाला है और बिजनेसमैन को केजरीवाल की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोट करने वाला है। इसलिए अब जो राघव चड्ढा के ऊपर एक्शन हुआ है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल बिलबिलाया हुआ है और राघव चड्ढा पटियाला हाउस कोर्ट में चला गया है। क्योंकि राघव चड्ढा ने जिस तरीके से चीटिंग करके अपने बंगला बदलवाया था और टाइप 7 बंगला अलॉट करवा लिया था, उस पर ताला लगने वाला है। राज्यसभा की ओर से नोटिस जारी किया गया है कि राघव चड्ढा जल्द से जल्द यह बंगला खाली करें। दरअसल मार्च में 2022 को राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद बनाए गए। उससे पहले राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र नगर से विधायक बनाया था, जहां पर पहले ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ही विजेंद्र गर्ग विधायक हुआ करते थे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराकर विजेंद्र गर्ग विधानसभा सीट जीते थे। लेकिन उसके बाद अगली बार जब चुनाव हुआ तो उस समय राघव चड्ढा को यह सेफेस्ट सीट दिया गया ताकि वहां पर पंजाबियों के साथ कोऑर्डिनेट किया जा सके और चड्ढा के लिए एक विधानसभा की सदस्यता मिल जाए। और इसीलिए उसे विधानसभा सदस्य उस जगह से बनाया गया जहां पर आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि यहां लगभग जीत पक्की है। उसके बाद राघव चड्ढा का प्रमोशन पर प्रमोशन होगा, कोषाध्यक्ष बनाया गया और फिर शराब घोटाले में राघव चड्ढा का नाम तो आया ही, क्योंकि पंजाब के जो शराब माफिया है उससे लॉबिंग करने में राघव चड्ढा की अहम भूमिका थी। लेकिन इसके बाद जो शराब घोटाले के लिए पंजाब के माफियाओं को अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंचाया, पंजाब के चुनाव में जो खालिस्तानी नेटवर्क है उसको वाइब्रेट किया, अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया, बिजनेसमैन से लेकर गुरुद्वारों तक में अपने पूरे कनेक्शन का इस्तेमाल किया और इसी का परिणाम निकला कि राघव चड्ढा को मार्च में राज्यसभा सांसद बनाया गया पंजाब से, जबकि वो पहले से ही दिल्ली का विधायक था। अब उसके बाद राघव चड्ढा ने जब राज्यसभा सांसद की शपथ ले ली तो उसके बाद बंगला मिलना था और इसलिए 6 जुलाई को राज्यसभा की तरफ से एक बंगला मुहैया कराया गया पंडारा पार्क में। और यह बंगला जो था टाइप 6 बंगला था, जिसे राघव चड्ढा को अलॉट किया गया था। और इस बंगले में राघव चड्ढा जाने से पहले सोचने लगा कि कैसे अब चीट किया जाए और उसके बाद इस बंगले के बदले कोई बढ़िया सा बड़ा सा बंगला हमें मुहैया कराया जाए। इसके लिए प्लानिंग चली और पंडारा पार्क के ये 1/12 बंगले में राघव चड्ढा शिफ्ट नहीं किया। वो उसके बाद अगस्त में एक पैनल के माध्यम से उसने राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ से रिक्वेस्ट की कि आप हमें ये नहीं पंडारा रोड का AB5 बंगला दीजिए। और इसमें यह मेंशन नहीं किया गया कि वो बंगला जो है वो
टाइप 7 कैटेगरी का है, लेकिन फिर भी जो चीट किया गया उसके आधार पर राज्यसभा के हाउस पैनल ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली और उसमें जो बहानेबाजी की गई थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन राघव चड्ढा ने कुछ तथ्य जरूर छुपाए थे और जैसे ही वो बंगला इनके हवाले किया गया पंडारा रोड का, तो उन्होंने अगले महीने से ही रिनोवेशन काम शुरू कर दिया और जो रिक्वेस्ट किया गया था उस पर जो फैसला आया, यह बंगला अलाउड किया गया। तो नवंबर में उन्होंने पूरे रिनोवेशन के साथ इस बंगले में अपने पूरे परिवार के साथ शिफ्ट कर लिया। उसके बाद स्थितियां बदली क्योंकि जो चीटिंग थी वो धीरे धीरे राज्यसभा के हाउस पैनल को पता चल गया। जब अलॉटमेंट की लिस्ट देखी जा रही थी तो पता चला कि राघव चड्ढा जिस बंगले में रह रहा है वो टाइप 7 का बंगला है और टाइप 7 का बंगला जो राज्यसभा के किसी सांसद को दिया जाता है वो उसी को दिया जा सकता है जो या तो पहले से कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका है, यानी कि भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हो, या फिर वो स्पीकर रह चुका है या डिप्टी स्पीकर रह चुका है, या उसने लंबे समय तक राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन किया है। यानी कि टाइप 7 बंगला दूसरे बड़े कैटेगरी का बंगला होता है, उसके ऊपर राज्यसभा में किसी को केवल टाइप 8 का बंगला ही मिलता है जो कैबिनेट मिनिस्टर को दिया जा सकता है और भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हो गए उसको दिया जाता है टाइप 7 का। लेकिन राज्यसभा के सांसद बनते ही और पहली बार सांसद बनते ही राघव चड्ढा ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये बंगला अलाउट करवा लिया और उसके बाद जब पैनल को ये पता चला तो मार्च में उनका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया और नोटिस भेजा गया कि अब जल्द से जल्द इस बंगले को खाली करना होगा। इसके लिए राघव चड्ढा ने समय की मांग की, लेकिन उसे लगने लगा कि अब तो ये बंगला खाली करना ही पड़ेगा। इसलिए इस मामले को लेकर वो कोर्ट पहुंच गए। पटियाला कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। केजरीवाल का पूरा गैंग इसमें लगा हुआ है और राघव चड्ढा भर भर कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बदले की राजनीति के आधार पर यह कार्रवाई की है, क्योंकि वो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं, इसलिए बदले की कार्रवाई की गई है। जबकि हाउस पैनल ने पूरी रिपोर्ट सौंपी है, उसमें एक हैंडबुक भी है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो पहली बार सांसद बनेंगे उनके लिए टाइप 6 या टाइप 5 बंगला ही अलाउड किया जा सकता है। टाइप 7 बंगला जो है वो केवल पूर्व मंत्रियों के लिए किया जा सकता है, स्पीकर के लिए किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इनको तो अपनी साजिश को कामयाब करना है और कोर्ट इनके लिए सबसे बेहतर जगह होती है। इसलिए इन्होंने कोर्ट में एक अर्जी दायर की कि मिलोड देखिए, हमारे साथ तो ये राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। हम इस बंगले पर 5.5 लाख रुपया से ज्यादा खर्च कर चुके हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 6 साल तक हम इस बंगले में कम से कम रहेंगे, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम इसी बंगले में रहेंगे। इसीलिए 5.5 लाख से ज्यादा की रकम हमने इसके रिनोवेशन पर खर्च किए। साथ ही हम पूरे परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ यहां पर रहते हैं, पेरेंट्स के साथ यहां पर रहते हैं, जिसके कारण अभी हमें शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। ये आम आदमी पार्टी की एक अलग कार्ड है, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। जैसे कि मनीष सिसोदिया अपनी जमानत के लिए बार बार अपनी पत्नी का इस्तेमाल करता रहा, इतने दिनों से लगातार हाई कोर्ट में कहता रहा कि मेरी पत्नी जो है वो इतनी बीमार है कि उसकी देखभाल करने वाला कोई और नहीं है, मेरे परिवार, मेरे संबंधी कोई नहीं है। जबकि हम जब बाहर रहते हैं तो मेरे इर्द गिर्द पूरी फौज रहती है। ये देखिए चीटिंग का दूसरा तरीका कि सिसोदिया ने यहां तक कह दिया था कि जमानत के समय कि उनकी पत्नी अभी हॉस्पिटल में है, जबकि जमानत की सुनवाई के 2 दिन पहले ही यानी 25 तारीख को उनकी पत्नी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है, 27 तारीख को सुनवाई होती है और उस समय भी झूठ पर झूठ बोल रहे थे। ऐसे ही राघव चड्ढा भी कर रहे हैं कि मेरे बुजुर्ग पेरेंट्स जो हैं
वो इसी बंगले में रहते हैं और उनको लेकर अब हम कहां शिफ्ट होंगे। इसीलिए पटियाला हाई कोर्ट में जो अर्जी दायर की गई है उसमें कहा गया है कि अभी हमें इस कार्यकाल के लिए यह बंगला दिया जाए, और बंगला जो अलाउड किया गया था वो राज्यसभा के माध्यम से ही किया गया था, इसलिए इसके ऊपर स्टे लगाया जाए। लेकिन जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि यह कोई मामला नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी को एक बंगला अलाउड किया गया और उसके बाद अगर उसे कैंसिल किया जा रहा है किसी कारणवश जो कानूनी तरीके हैं, तो इसके कारण आप ये आधार नहीं दे सकते कि जो बचे हुए कार्यकाल है उस समय हमको इस बंगले को खाली करने से रोका नहीं जा सकता, यानी हटाया नहीं जा सकता, आपसे खाली नहीं करवाया जा सकता। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख दी है 10 जुलाई को। उस दिन राज्यसभा की तरफ से भी, जो हाउस पैनल है उसकी तरफ से भी बात सुनी जाएगी कि कैसे राज्यसभा को कुछ दस्तावेज को छुपाकर राघव चड्डा ने जो बंगला अलाउड करवाया वो गलत था, और हैंडबुक में साफ तौर पर लिखा है कि राघव चड्डा उस बंगले के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। इसलिए जब राज्यसभा के हाउस पैनल को यह पता चला कि राघव चड्डा को दूसरा बंगला दिया जाना चाहिए, तो इसने AB5 जो पंडारा रोड का बंगला है उसे खाली कराने का आदेश दे दिया है, नोटिस भेज दी गई है। अब यह बंगला तो खाली कराना पड़ेगा, चाहे आप कोर्ट में जाएं चाहे कहीं और जाएं। लेकिन स्थिति यह है कि केजरीवाल और उसका चीटर गैंग इस बीच भी एक नई तकनीक अपना रहा है। अपने पिता माता का उपयोग करने के साथ साथ ये उस गलती का भी एहसास दिलाने के बदले उसे कोर्ट में चैलेंज कर रहा है, जो कि राज्यसभा में इसी ने ही की थी। हाउस पैनल को इसी ने ही फर्जी दस्तावेज दिए थे। लेकिन अब जो नोटिस जारी हुआ है उसका असर तो होगा, और पटियाला हाउस कोर्ट ने जिस तरीके के संकेत दिए हैं कि इसका कोई मायने नहीं रहता है कि एक बार अलाउड कर दिया गया तो पूरे कार्यकाल के समय आपको खाली करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि कोर्ट का रुख भी चड्डा के खिलाफ है और चड्डा का घर जल्दी ही खाली होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।